हेलो गाइस, तो आज का हम लोग देख रहे हैं लोअर लिम्ब का एनाटॉमी, जिसको में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉप्लिटियल फोसा के ऊपर होगा। और इससे पहले मैं एडक्टर कैनाल क्या होता है, फिमोरल ट्रायंगल, फिमोरल आर्टरी नर्व, ये सब मैं बता चुकी हूँ। नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और ये सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे लिखना है, वो कंटेंट ही नहीं बल्कि आपको फिगर कहाँ बनाना है और कैसा फिगर बनाना है वो भी मैं आपको कंटेंट में दे देती हूँ। तो आपको करना बस ये है कि जब आप वीडियो समझ लीजिए तो एक बार नोट्स आप बना ही लीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ तो समझ लेंगे और 2 ही मिनट बाद भूल जाएंगे। तो अब जब आप नोट्स बना लेंगे ना, तो वो उस चीज़ कभी भी पढ़िएगा आपको एज इट इज़ याद रहेगा। यूनिवर्सिटी में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि फीमोरल फोसा क्या, सॉरी, पॉप्लिटियल फोसा क्या है। पॉप्लिटियल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू नी, जो हमारा है जहाँ पे ठेहुना जिसको हम बोलते हैं उससे रिलेटेड जो भी है, तो वहाँ पे ही एक स्पेस पाया जाता है जो कि इसको फोसा बोलते हैं। और जब भी किसी स्पेस को हम पढ़ते हैं तो उसका बाउंड्री देखते हैं, वही किसी ऑर्गन को पढ़ते हैं तो उसके रिलेशन देखते हैं। तो जब किसी स्पेस, जैसे कि आपका घर है, तो ये एक यह तरह, सबसे पहले आपका एक स्पेस ही तो था, खेत था, उसमें आप बनाए, ये जो भी दीवार खड़ा किए वो एक तरह का बाउंड्री का काम करता है। तो फिर जब ये दीवार खड़ा होता है तो उसके ऊपर रूफ हो जाता है, छत हो जाता है और नीचे फ्लोर हो जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसके अंदर कंटेंट क्या है, जब आपका घर बन गया तो उसके अंदर आप सामान रखते हैं। तो उसी तरह ये अगर है स्पेस, तो इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और बस आपको देखना है तो ये है क्या। सबसे पहले आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में भी लिख रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, किसी का भी कुछ बता रहे हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताइएगा। तो क्या है यह जो है एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि नी ज्वाइंट के पीछे रहता है। और नी ज्वाइंट क्या है, यह लोअर पार्ट ऑफ फीमर से बनता है और अपर पार्ट ऑफ टिबिया से बनता है। तो और फिर आपको ये फिगर बनाना है, और फिगर को भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये बाउंड्री को शो कर रहा है। तो बाउंड्री में सबसे पहले आप सुपेरियर लेटरल, तो ये है हमारा सुपेरियर साइड, एस लिखा हुआ है, और ये है इन्फीरियर साइड, और ये है लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब बॉडी से दूर, और मीडियल साइड मतलब बॉडी के पास। जैसे हमारा हाथ है और ये हमारा बॉडी है, तो ये इस तरफ जो आएगा वो हो जाएगा मीडियल साइड, क्योंकि ये बॉडी के साइड आ रहा है, और इस साइड जो आएगा वो लेटरल साइड। तो सबसे पहले सुपेरियर लेटरल में क्या है, तो आप खुद देख सकते हैं, ये बाइसेप फीमोरिस मसल है, और जो कि इसका सुपेरियर लेटरल बाउंड्री बना रहा है। अगर इसका सुपेरियर मेडियल, जो कि सुपेरियर मेडियल साइड अगर मैं देखूं, तो कौन सा इसका ये बाउंड्री कौन मसल बना रहा है, तो सेमी टेंडिनस मसल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी टेंडिनस है ये वाला, और सेमी मेम्ब्रेनस मसल इसका बाउंड्री बना रहा है सुपेरियर मेडियल वाला। अगर इन्फीरियर मेडियल, जो कि इन्फीरियर हो गया, और ये नीचे की तरफ इन्फीरियर मेडियल साइड कौन सा मसल बना रहा है, तो लेटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकेमियस मसल, जो कि यहाँ पे है। और अगर मैं इन्फेरोमेडियल की बात करूँ तो कौन बना रहा है, और हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं इन्फेरोमेडियल बता रही हूँ, तो ये हमको बताना चाहिए कि लेटरल साइड में कौन है। तो लेटरल साइड में लेटरल हेड ऑफ गेस्ट्रोकेमियस मसल है। और एक और मसल इसका लेटरल साइड, इन्फेरियम लेटरल साइड बनाता है, जो कि है प्लांट टेरिस मसल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दो मसल मिल के इसका इन्फेरियो लेटरल साइड बनाया, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर इसका इन्फेरोमेडियल, जो कि इन्फेरियर टू मेडियल, यहाँ पे मेडियल है, तो कौन बना रहा है, मेडियल हेड ऑफ गेस्ट्रोकेमियस। तो मेडियल साइड में मेडियल हेड ऑफ गेस्ट्रोकेमियस का 2 हेड होता है, मेडियल हेड और लेटरल हेड। तो लेटरल साइड लेटरल हेड वाला और मेडियल साइड मेडियल हेड वाला। तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से आप याद कीजिएगा। फिर एक घर जैसे आपको समझाई थी, तो उस तरह से अब इसका रूफ, ऊपर वाला छत कौन बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ज़्यादातर स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया आता है। तो उसी तरह से इसमें रूफ कौन बना रहा है, तो डीप फेसिया बना रहा है। अगर ये नी जॉइंट के पीछे था तो सबसे पहले डीप फेसिया आएगा, फिर उसके ऊपर सुपरफिशियल फेसिया आएगा, और वहाँ पे स्मॉल सी वेनिस वेन पार करते रहते हैं। फिर पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो कि ये थाई को सप्लाई करता है, इसीलिए इस नर्व का नाम ही है पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और वहाँ से और कौन इसका
छत बनाता है, तो जैसे कि ये नर्व पार करते रहते हैं, तो ऐसे जब पार कर रहे हैं तो वो इसका छत का काम किया ना, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मेडियल क्यूटेनियस नर्व होता है। और फिर इसका फ्लोर कौन बनाता है, तो क्योंकि ये पॉप्लेटियल से रिलेटेड है, पॉप्लेटियल फोसा इसका नाम है, तो फ्लोर आपको याद करना सबसे आसान है इसमें कि पॉप्लेटियल सरफेस ऑफ फीमर का पॉप्लेटियल सरफेस जो पाया जाता है वो इसका फ्लोर बनाएगा। और कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, अगर आप साइनोवियल जॉइंट के बारे में जानते होंगे तो हम नी जॉइंट भी आपको इस अपने मतलब चैनल पे डाल दूँगी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोल्डर जॉइंट चूँकि आ चुका है हमारे यूनिवर्सिटी में, तो नी जॉइंट भी आ सकता है। और ये मैं आपको बता रही हूँ पॉप्लेटियल फोसा, इससे पहले जो है क्यूबाइटल फोसा क्वेश्चन आया है, तो पॉप्लेटियल फोसा भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पढ़िए। आप सब्जेक्ट पढ़ लिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है और हमको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है ये मायने रखता है। तो इसके लिए आप जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो उसका कंटेंट और कहाँ फिगर बनाना है, कैसे बनाना है आपको, क्योंकि जब आप फिगर बनाते हो और अच्छे से कंटेंट लिखते हो, 2-3 फिगर बना दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर आने की चांसेस होती है। तो एक कैप्सूल क्या है कि जब भी साइनोवियल जॉइंट जो होता है उस कैप्सूल में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, तो वही नी जॉइंट का कैप्सूल जो है वो फ्लोर का निर्माण करता है पॉप्लेटियल फोसा का। और फिर नीचे रहता है पॉप्लेटियल मसल, तो ये तो याद करना आपके लिए, क्योंकि पॉप्लेटियल से रिलेटेड है तो बहुत आसान है। फिर कंटेंट, एक घर में क्या कौन कौन सा सामान है तो वो देखेंगे। और जब आप कंटेंट लिखिएगा फिर एक पेज में आपको फिगर बनाना है, और इस फिगर में क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ जब ये मैं आपको समझाऊँगी। तो इसमें है पॉप्लेटियल आर्टरी, इसका कंटेंट जो कि देख सकते हैं आप, ये है पॉप्लेटियल आर्टरी। नेक्स्ट है पॉप्लेटियल वेन, क्योंकि पॉप्लेटियल फोसा है तो पॉप्लेटियल वेन आर्टरी और लिख देना आपको, ये तो आसान है आपके लिए। और फिर एक है टिबियल नर्व जो कि यहाँ पे है। और एक और नर्व होता है जिसको कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं, जिसके ब्रांचेस बहुत सारे पाए जाते हैं, तो वो इसका जो है कंटेंट होता है। तो सबसे पहले शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस, इसके कॉमन पेरोनियल नर्व के ब्रांच है। तो इसका जो नाम है, क्योंकि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स को मतलब सप्लाई करता है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस नर्व। फिर नेक्स्ट इसका ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व का सुपेरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, जो कि ये है बाइसेप्स वाला ये था, और इसके बाद वाला ये है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काल्प, ये है जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व का ब्रांच है। फिर है इन्फीरियर जेनिकुलर नर्व, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए। और जब भी एक पॉइंट में आपको, जब भी आप किसी चीज़ का कंटेंट लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पे लिम्फ नोड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पॉप्लेटियल फोसा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पॉप्लेटियल लिम्फ नोड आएगा। तो कंटेंट भी आप समझ गए। आई होप कि आप ये वीडियो, और मैं आपको बताना चाहूँगी आप नोट्स बना लीजिए और एक बार इसको पढ़िए, आपको पूरा याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, और इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी में लिख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप इतना कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस लगाइए ताकि लोगों को हेल्प मिले, और मेरा वीडियो देख के उनको हेल्प मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, और वहाँ पे जाके देखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ना केवल कि ये क्या है, इसको कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी में ये भी बताती हूँ। और फिगर के लिए ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा और अच्छा फिगर नहीं बना सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में जब भी आप लिखते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसको सजा के लिखें। तो आप बस, आपको सब बस ये शो कर देना है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, और उस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।